अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 10 स्टूडेंट्स। एज यू नो कि आपके 10 बोर्ड के एग्जाम्स ख़त्म हो गए हैं, राइट। सो अब जो मेन प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर बच्चों को, वो आती है स्ट्रीम सिलेक्शन, कि हमें किस स्ट्रीम में जाना चाहिए। हमें पीसीएम लेना चाहिए मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या हमें पीसीबी लेना चाहिए मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या हमें कॉमर्स साइड लेनी चाहिए, या हमें ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम की तरफ जाना चाहिए। दिस इज़ द मेन क्वेश्चन ऑफ बोथ। सिर्फ स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उनके पेरेंट्स की भी यही प्रॉब्लम होती है, बिकॉज बोथ आर कन्फ्यूज इन टेकिंग द प्रॉपर डिसीजन कि उनको कौन सी स्ट्रीम की तरफ जाना चाहिए, या पेरेंट्स ये सोचते हैं कि उनके बच्चे को कौन सी स्ट्रीम परफेक्ट रहेगी। प्रॉब्लम यहाँ पे स्ट्रीम सिलेक्शन नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ नहीं मालूम है। अगर हमें अपनी स्ट्रेंथ मालूम है तो इट इज़ वेरी ईजली टू गैस कि हमें कौन सी स्ट्रीम की तरफ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल दूँ कि अगर आपकी 9th और 10th में मैथ्स बहुत अच्छी है और आपको साइंस में भी इंटरेस्ट आता है, तो यहाँ पे फिर कोई डाउट ही नहीं है कि आपको कौन सी स्ट्रीम की तरफ जाना चाहिए। यू शुड ऑप्ट फॉर पीसीएम, दैट इज़ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, राइट। और मान लो कि आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है, राइट, बट आपकी साइंस काफ़ी अच्छी है और आपको बायोलॉजी स्पेशली एज अ सब्जेक्ट में काफ़ी इंटरेस्ट है और आपको फ्यूचर में डॉक्टर बनना है, देन इट इज़ वेरी इजी टू सेलेक्ट दैट आपको कौन सी स्ट्रीम की तरफ जाना चाहिए। आपको पीसीबी की तरफ जाना चाहिए, दैट इज़ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। बट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो सेलेक्ट करने के वक्त और नीट एग्जाम को इन फ्यूचर टारगेट करने के टाइम हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा प्रैक्टिकल जो कोशेंट है या हमारा जो रीजनिंग स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी रीजनिंग स्किल्स अच्छी हैं और अगर हमारी मैथ्स स्किल्स अच्छी हैं, देन इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट नेम फिजिक्स। क्यों? फिजिक्स का उतनी वैल्यू है चाहे आप पीसीएम में पढ़ें चाहे आप पीसीबी में पढ़ें, राइट। तो अगर हमारी मैथ्स अच्छी है, हमें न्यूमेरिकल पार्ट में इंटरेस्ट है, हमें से न्यूमेरिकल्स ईजिली हो जाते हैं, दैन इट इज़ वेरी गुड टू सेलेक्ट पीसीएम और पीसीबी। बट अगर हम न्यूमेरिकल्स में फंसते हैं, अगर हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, देन वी शुड थिंक अबाउट स्विचिंग टूवर्ड्स कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, राइट। ये कई लोगों को नहीं मालूम होता है और ये मेजर एरर है जो बच्चे कर लेते हैं अपने फ्रेंड्स को देख के, क्योंकि उनके नंबर ऑफ फ्रेंड्स या तो पीसीएम ले रहे होते हैं आईआईटी जी मेंस का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए, या आईआईटी एडवांस का एग्ज़ाम देने के लिए इन फ्यूचर, और किसी आईआईटी इंस्टीट्यूट से पढ़ने के लिए, और या कई सारे बच्चे पीसीबी लेते हैं डॉक्टर बनने के लिए। तो इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर आर द टू मोस्ट आई वुड से टॉप रेटेड प्रोफेशंस, जो कि स्टूडेंट्स ने नहीं बनाए हैं, उनके पेरेंट्स ने बनाए हैं इस कंट्री में, राइट। उनको इसके सिवा पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या क्या और प्रोफेशंस या ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें बच्चा बेटर परफॉर्म कर सकता है। वहीं पे कॉमर्स उन बच्चों को लेनी चाहिए और ह्यूमैनिटीज़ उन बच्चों को लेनी चाहिए जिनका मैथ्स और साइंस में मेजर प्रॉब्लम उन्हें आती है। और अगर आपका ह्यूमैनिटीज़ के लिए आई वुड से अगर आपका लिटरेचर पार्ट बहुत अच्छा है और आपको सोशल साइंस एज अ सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट आता है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स, राइट। क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा आपको इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज में, एंड आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में। आप वहाँ पे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इन द ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम। अब लास्ट सवाल ये है कि कॉमर्स किन बच्चों को लेनी चाहिए। कॉमर्स स्ट्रीम उन बच्चों को लेनी चाहिए जिनकी फैमिली या तो बिजनेस बैकग्राउंड से है। अगर आपके फादर किसी बिजनेस को ओन करते हैं, तो आपको अगर इन फ्यूचर उनको सपोर्ट करना है तो यू मस्ट गो फॉर कॉमर्स, बिकॉज कॉमर्स विल गिव यू द स्किल्स दैट यू नीडेड टू इंक्रीज योर बिजनेस इन फ्यूचर। और आपको अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना है या आपको इन फ्यूचर एंटरप्रेन्योर बनना है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to know what skills or what demands are needed in future to be a good businessman। क्योंकि कॉमर्स हमें क्या सिखाता है? कॉमर्स हमें सिखाता है कि एक्चुअली हम एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कैसे करें, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कैसे करें, कैसे हम किसी प्रोडक्ट को चीपर रेट पे ख़रीदें और कैसे हम उस प्रोडक्ट को हायर प्राइस पे सेल करें। तो ये जो सारी स्किल्स हैं डेट आर रिलेटेड विद बिजनेस, ये आपको कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट में सिखाई जाती है। फिर चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज़ एज अ सब्जेक्ट हो, और वो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट हो, दीज 3 सब्जेक्ट्स आर द पिलर्स ऑफ अ कॉमर्स स्ट्रीम। सो आई थिंक आई वुड बी एबल टू क्लियर
ऑल द कंफ्यूज क्लास 10 स्टूडेंट्स कि उन्हें अपने पोटेंशियल या अपनी स्किल या अपनी सब्जेक्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है अलॉन्ग विथ साइंस, नो डाउट PCM इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपकी मैथ्स थोड़ी कम अच्छी है बट साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है मैथ्स से, नो डाउट PCB वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपकी बिजनेस बैकग्राउंड की फैमिली है और आपको बिजनेस मैन बनने में ज़्यादा इंटरेस्ट है या एंटरप्रेन्योर बनने में ज़्यादा इंटरेस्ट है और इन फ्यूचर अपना कोई स्टार्टअप खोलने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कॉमर्स वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। बट अगर आपको लिटरेचर में ज़्यादा इंटरेस्ट है और सोशल साइंस एज अ सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है और इन फ्यूचर आपको सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन या IAS PCS एग्जामिनेशन जो स्टेट लेवल के होते हैं, इनके लिए GS आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और GS आई वुड से क्लास 6 to 12 की सोशल साइंस की सारी टेक्स्ट बुक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रिपेयर फॉर GS, राइट। और वो आपको मेजर एक्सपोजर मिलेगा ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से, राइट। सो आई होप दैट आई वुड बी एबल टू क्लियर ऑल द डाउट्स ऑफ योर रिगार्डिंग द स्ट्रीम सिलेक्शन। For such informative knowledge, do subscribe my channel. Thank you everyone. Have a very good day.